बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 5 फाइनल टर्म कोर्स रिडक्शन ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम्स। तो यहाँ पे डिफरेंट सब सिस्टम्स होंगे, इनको रिड्यूस करके एक सिस्टम बनाना है। तो उसी एक सिस्टम का जिस तरह चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा, हम ट्रांजिएंट रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं। Since the response of a single transfer function can be calculated, we want to represent multiple subsystems as a single transfer function. तो यहाँ पे मल्टीपल सबसिस्टम्स होंगे, इनको हमने रिप्रेजेंट करना है एज ए सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन। फिर उसी सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन का हम टेक्निक इस्तेमाल करके ट्रांजिएंट रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह चैप्टर नंबर 4 में फाइंड किया था। अब ये मल्टीपल सब सिस्टम्स कैसे रिड्यूस होंगे, इनको कैसे रिप्रेजेंट कर दे, इसके लिए दो तरीके हैं। एक है ब्लॉक डायग्राम और सेकंड है सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ये दो तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके सब सिस्टम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम्स are usually used for frequency domain analysis and design and signal flow graphs for state space analysis। किसी एक को दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ब्लॉक डायग्राम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है और सिग्नल फ्लो ग्राफ स्टेट स्पेस एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। We develop techniques to reduce each representation to a single transfer function. Block diagram algebra will be used to reduce block diagrams। तो यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक रूल्स होंगे, अलजेब्रिक सम लेंगे वगैरह, तो जिसके ज़रिए से हम ब्लॉक्स को सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। और सिग्नल फ्लो ग्राफ्स को रिड्यूस करने के लिए एक मेसन्स रूल्स है जो आगे हम पढ़ेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सब सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए ब्लॉक विद एन इनपुट एंड आउटपुट एंड ए ट्रांसफ़र फंक्शन। अब तक हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास इनपुट होती है, ब्लॉक डायग्राम होती है जिसके अंदर हम ट्रांसफ़र फंक्शन लिख देते हैं, और आउटपुट होती है सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हम दो और नए एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। दीज न्यू एलिमेंट्स आर समिंग जंक्शन एंड पिक ऑफ पॉइंट्स। तो ये दो नए और एलिमेंट भी होंगे जो कि आ जाएंगे इनपुट ब्लॉक और आउटपुट के साथ साथ समिंग जंक्शन भी हो गया और पिक ऑफ पॉइंट भी होंगी। तो समिंग जंक्शन इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ इनपुट सिग्नल्स R1, R2 एंड R3 ऑफ S। तो यहाँ पे एक फिगर शो किया गया है, दिस इज़ द फिगर। यहाँ पे R1, R2 और R3 इनपुट सिग्नल्स हैं, इनको यकजा किया है थ्रू दिस समिंग जंक्शन। क्रॉस को आप इंसर्कल करते तो ये समिंग जंक्शन बन जाती है, और हर एक सिग्नल के साथ प्लस या माइनस साइन लिखना है। देखो R1 के साथ प्लस साइन है, R2 के साथ प्लस साइन है और R3 के साथ माइनस साइन है। सो दीज ऑल सिग्नल्स आर अलजेब्रिकली सम्ड अप। तो इनको तो R1 प्लस R2 और R3 के साथ नेगेटिव साइन है, तो दिस बिकम्स माइनस R3। ये इस समिंग जंक्शन का रिज़ल्ट होगा। सो इसको कहते हैं समिंग जंक्शन। अब आते हैं पिक ऑफ पॉइंट की तरफ। सो व्हाट इज़ पिक ऑफ पॉइंट? पिक ऑफ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट्स द इनपुट सिग्नल R of S undiminished to several output points। तो पिक ऑफ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट्स द इनपुट सिग्नल R of S undiminished to several output points। इसका मतलब ये है कि पिक ऑफ पॉइंट के ऊपर एक सिग्नल आएगी विच इज़ R of S, और ये इससे डिफरेंट सिग्नल्स निकलेंगे जो इस R of S को रिप्रेजेंट करेंगे। अनडाइमिनिश्ड का मतलब ये है
कि सिग्नल स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आर ऑफ ए से यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पर एक सिग्नल आ रही है, दिस इज़ पिक ऑफ पॉइंट, ये एक पिक ऑफ पॉइंट है। यहाँ से यही सिग्नल 3 जगह निकली है, ये सिग्नल 3 जगह निकली है, मगर इस सिग्नल के अंदर कोई कमी नहीं है। दिस इज़ द सेम सिग्नल आर ऑफ एस, तो इसको कह रहे हैं पिक ऑफ पॉइंट। तो समिंग जंक्शन पे डिफरेंट सिग्नल आके एक हो जाते हैं और पिक ऑफ पॉइंट पे एक सिग्नल आके डिफरेंट सिग्नल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, वी हैव सम टोपोलॉजीज, सम कॉमन टोपोलॉजीज फॉर इंटरकनेक्टिंग सबसिस्टम्स टू डिराइविंग ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ पे 3 किस्म के टोपोलॉजी इस्तेमाल होंगे। एक को कहते हैं कैस्केडेड फॉर्म, जिसमें जितने भी सब सिस्टम्स होंगे ये सीरीज़ में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ G1, G2 और G3, ये 3 ट्रांसफ़र फंक्शन हैं, सब सिस्टम्स हैं, तीनों सीरीज़ में लगे हुए, तो इसको कहते हैं कैस्केडेड फॉर्म। तो कैस्केडेड फॉर्म की सलूशन ये है कि G1 को G2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे G3 के साथ। सो G1 इंटू G3 इंटू G2, G1 इंटू G2 इंटू G3, इससे एक सिंगल ब्लॉक आ जाएगी विच इज़ लाइक दिस। सो इनपुट इज़ R ऑफ S, आउटपुट इज़ C ऑफ S एंड दिस इज़ सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन। तो कैस्केडेड फॉर्म में जितने भी ट्रांसफ़र फंक्शन होंगे या सब सिस्टम्स होंगे वो सीरीज़ में होंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिस्टम आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, इसके लिए एक कंडीशन है, द assumption that interconnected subsystems do not load adjacent subsystem, that is a subsystem's output remains the same whether or not the subsequent system is connected। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक सब सिस्टम है, ये दूसरा सब सिस्टम है, अभी G1 के साथ G2 कनेक्टेड है, G1 का आउटपुट है X2, अगर मैं G2 हटा दूँ तब भी इसका आउटपुट X2 होना चाहिए। अगर G2 मौजूद है तब भी X2 है और G2 हटा दो तो इसका आउटपुट X2 है। सो जो सब्सिक्वेंट सिस्टम है विच इज़ G2, वो प्रीवियस सिस्टम के आउटपुट पे कोई असरअंदाज़ा नहीं हो रहा, इसको कहते हैं कि सब्सिक्वेंट सिस्टम लोड नहीं कर रहा है प्रीवियस सिस्टम को। सो देयर मस्ट नॉट बी अ लोडिंग इफेक्ट। तो सब्सिक्वेंट सिस्टम का यानी G2 का G1 के ऊपर लोडिंग का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लोडिंग का इफेक्ट को समझने के लिए यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक सिस्टम है विच इज़ G1, कैपेसिटर यहाँ पे ये इसकी आउटपुट है। सेकंड सिस्टम है जिसमें C2 के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ द आउटपुट, इसके लिए ट्रांसफ़र फंक्शन ये है। अब हम ये करते हैं कि G2 को G1 के साथ कैस्केड कर देते हैं, सीरीज़ में लगा देते हैं। नाउ अब देखते हैं, यहाँ पर C1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, यूज़ होगी अक्रॉस दिस लोड। अब सेकंड सिस्टम जो है फर्स्ट सिस्टम के आउटपुट को लोड कर रहा है, ये सिस्टम इसको लोड कर रहा है। अगर ये इसके साथ में कनेक्ट कर दूँ, C1 का वोल्टेज अब वही नहीं रहेगा जो अलग हालत में था। सो दिस इज़ कॉल्ड लोडिंग। तो कैस्केडेड फॉर्म तब पॉसिबल है जब सेकंड सिस्टम फर्स्ट को लोड नहीं कर रहा हो। पैरेलल फॉर्म, तो पैरेलल फॉर्म में जितने भी सब सिस्टम होंगे that would have a common point and an output formed by the algebraic sum of the outputs from all the subsystems। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जितने भी सब सिस्टम्स हैं G1, G2 एंड G3, ये आएंगे एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, ये तीनों एक कॉमन पॉइंट के ऊपर सम अप होंगे।
और इन सब का रिज़ल्ट क्या होगा, 1 होगा। सो दिस सिग्नल इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस 3 सब सिस्टम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम एंड थर्ड सिस्टम, ये तीनों मिल के इस सिस्टम को बना रहे हैं। अब समिंग जंक्शन के ऊपर तीनों मिल रहे हैं। G1 किसके बराबर है, इसका आउटपुट है x1 ऑफ s। सो दिस इज r ऑफ s इंटू g ऑफ s, दैट इज x1 ऑफ s। अब ये यहाँ पे आके प्लस माइनस या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। इस तरह G2 का आउटपुट x2 है विच इज़ r ऑफ s इंटू G2। अब देखिए ये पिक ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे r ऑफ s जो इनपुट सिग्नल है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तीनों जगह जाती है। इसी तरह G3 की आउटपुट x3 है, तो r ऑफ s इंटू G3 इज इक्वल टू x3, तो ये यहाँ पे आके सम अप हो जाती है। तो ये तीनों सिग्नल्स आपस में जब सम अप हो जाते हैं तो इससे हमारे पास आउटपुट बन जाती हैं। सो दैट इज़ r ऑफ s इंटू G1 प्लस माइनस G1 प्लस माइनस G2 प्लस माइनस G3 ब्रैकेट। तो मतलब ये है कि दिस इज़ x1 प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस x3 आके आउटपुट बन जाती है। तो पैरेलल सिस्टम में तीनों सिस्टम एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे और ये सम अप होंगे, अलजेब्रिक सम लेंगे तो इससे हमारे पास एक आउटपुट सिग्नल मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म। तो पैरेलल फॉर्म में क्योंकि समिंग जंक्शन के ऊपर ये आ जाती है, इसलिए इन सिस्टम्स को क्या करना है, सम अप करना है, अलजेब्रिक सम लेना है। अगर यहाँ पे समिंग जंक्शन के ऊपर अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे भी इसके साथ पॉजिटिव साइन होगी, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसके साथ नेगेटिव साइन होगी यहाँ पर। सो प्लस माइनस मीन्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो इन सब को सम अप करना है। सो आर ऑफ एस, अब ये हमारे पास एक सिंगल ब्लॉक है तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया है इनटू सिंगल ब्लॉक। थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड टोपोलॉजी जो है दैट इज़ द फीडबैक फॉर्म। तो फीडबैक फॉर्म में दिस इज़ इनपुट सिग्नल और ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का मतलब मैंने पहले बता दिया है कि ये सिग्नल को ऐसे शेप में कन्वर्ट कर देता है, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो सिस्टम के साथ कंपेटेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हीटर की मिसाल ले लें तो यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल दे देते हैं लेट सपोज 40 डिग्री। तो अब ये 40 डिग्री एक तो ये टेम्परेचर हो गया, अब ये इसको कन्वर्ट कर देगा वोल्टेज सिग्नल में। अब यही वोल्टेज सिग्नल यहाँ पे आ जाएगी, तो आगे जाएगी कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर एक गेन होगा, ये सिग्नल को हाई कर देगा। ये यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो बहुत लो होगी, ये इस सिग्नल को बूस्ट अप कर देगा प्लांट को, हीटर को चलाने के लिए, हीटर के चलाने के काबिल बन जाएगी और ये हीटर चलेगी और हीटर आउटपुट देगी। अब यहाँ पे एक फीडबैक में अमूमन सेंसर लगा होता है, सेंसर टेम्परेचर को सेंस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब टेम्परेचर जो है दैट इज़ 30 डिग्री और हमें दरकार है 40 डिग्री, तो ये सिग्नल यहाँ पे आ जाएगी। अब ये 30 डिग्री को, ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर है, ये 30 डिग्री को वोल्टेज में चेंज कर देगी और वोल्टेज में चेंज करने के बाद ये सेंसर है, ये तो ये फीडबैक दे के ये सिग्नल ये इसको यहाँ पे लाएगी और इनपुट के साथ कंपेयर कर देगी। तो इनपुट के साथ कंपेयर होगी, इनपुट पे हमने 40 दिया था, यहाँ पे 30 है, तो 40 माइनस 30 10। इस 10 को हम कहते हैं एरर सिग्नल। ये 10 कौन सी सिग्नल है, ये एरर सिग्नल। दिस इज़ एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल। तो इसको एक्टिवेटिंग सिग्नल भी कहते हैं क्योंकि ये कंट्रोलर को एक्टिवेट करेगी। अगर ये डिफरेंस होगी, ये एरर सिग्नल होगी, तो कंट्रोलर काम करेगी, ये आगे प्लांट को चलाएगी। अगर लेट सपोज यहाँ पे भी 40 है और यहाँ पे भी इनपुट पे भी 40 है,
सो व्हाट डज इट मीन, कोई एरर सिग्नल नहीं होगी, कंट्रोलर प्लांट को नहीं चलाएगी। सो इसलिए इसको एक्टिवेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा गया है फीडबैक सिस्टम के साथ, माइनस प्लस, अगर ये माइनस है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगी, अगर ये प्लस है तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होगी, डिपेंड करेगी। सो दिस इज़, अच्छा अब ये दोनों कैस्केडेड हैं। सो G1 इंटू G2 इसको एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह ये दोनों कैस्केडेड में हैं, तो H1 इंटू H2 एक सिंगल ब्लॉक में इसे कन्वर्ट करके हमारे पास ये सिस्टम बन जाएगी। सो दिस इज़ G1 इंटू G2, दिस इज़ H1 इंटू H2। तो ये एक, इसको कहते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये जो आउटपुट सिग्नल है ये सेंस करके दोबारा इनपुट के साथ कंपेयर हो रही है। नाउ हाउ टू रिड्यूस द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इसी सिस्टम को हम कैसे एक सिंगल ब्लॉक में रिड्यूस कर दें, तो इसके लिए मैंने डिराइवेशन की एक पेज के ऊपर, वहाँ चलते हैं। नाउ दिस इज़ फीडबैक सिस्टम, ये फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन है और ये फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ये दोनों सिग्नल जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगी आउटपुट सी ऑफ एस। सो दैट इज सी ऑफ एस इज इक्वल टू ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। नाउ व्हाट वुड बी दिस ई ऑफ एस, ये देखें सी ऑफ एस मल्टीप्लाई हो रही है एच ऑफ एस के साथ, और ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। आर ऑफ एस प्लस हो रहा है और इन दोनों सिग्नल का जो प्रोडक्ट है वो माइनस हो रहा है। सो आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये दोनों का जब हम अलजेब्रिक सम लिया तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, ई ऑफ एस। तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस दिस सिग्नल फीडबैक सिग्नल। तो फीडबैक सिग्नल क्या है, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। सो ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। नाउ फ्रॉम दिस ई ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई जी ऑफ एस, तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब यहाँ से जो ई ऑफ एस की वैल्यू है ये यहाँ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। बाई पुटिंग दिस वैल्यू what we would be getting, this C of s by G of s, which is the value of E of s, is equal to R of s minus C of s into H of s. Now अब हम C of s into H of s इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। सो दिस वुड बिकम पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव है, सो आगे जाके ये पॉजिटिव बन जाएगी। नाउ सी ऑफ एस बाई जी ऑफ एस प्लस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस। यहाँ से सी ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं। सो सी ऑफ एस कॉमन लिया, दैट इज़ 1 ओवर जी ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस। नाउ इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे सो दैट बिकम्स जी ऑफ एस। सो 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये सिस्टम बन जाएगी। नाउ अब आर ऑफ एस को राइट साइड पे ले आए तो दैट इज़ सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, और इसी को आर ऑफ एस को लेफ्ट साइड पे ले जाए, इसी को राइट साइड पे ले जाए तो ये उल्टा हो जाएगी, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो अगर एस ना लिख दे तो सिंपली जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच। तो ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाएगी। So this is R of s which is input, this is C of s which is output, और सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगी, G of s डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब एक बात याद रख लें, यहाँ पे दिस फीडबैक इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम थी। ये जब नेगेटिव थी तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया था, अब ये माइनस यहाँ पे भी आ गया है। अब इसी को अगर हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाती है।
सो अगर हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है लाइक दिस, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ जाएगी, जैसे जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। मगर अगर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगी। तो नेगेटिव फीडबैक के सिस्टम में यहाँ पे पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में यहाँ पे नेगेटिव साइन बन जाएगी। अब चलते हैं बुक में देखे, यहाँ पे जो साइन है दैट इज़ प्लस माइनस, और यहाँ पे जो साइन है दैट इज़ माइनस प्लस। मीन्स कि अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आएगी, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अगर कहीं पे गिवन है तो उसके लिए ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगी, दिस फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस इंटू दिस। तो जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो नीचे नेगेटिव साइन आ जाएगी। द प्रोडक्ट जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज कॉल्ड ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन और लूप गेन। ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों का जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इसको ओपन लूप गेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिग्नल यहाँ से इस तरह आती हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये एक तरह का ओपन लूप है। ये सिग्नल देखें, ये यहाँ तक यहाँ से आती है इस तरह, सो दैट बिकम्स ओपन लूप, या इसको ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन या इसको लूप गेन भी कहते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक नेम है। अब ये है कि it must be explained that the familiar forms that is cascaded, parallel and feedback जो अभी हमने पढ़े are not always apparent in a block diagram। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए सिस्टम्स या कैस्केडेड में होंगे या पैरेलल में होंगे या फीडबैक में होंगे, क्योंकि तीनों के लिए हमने टेक्निक फाइंड की है रिडक्शन के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि हर गेज आपको इनफेमिलियर फॉर्म्स में सिस्टम मिलेंगे, बल्कि क्या होगा, इनकी कम्बिनेशन होगी, मिक्स टाइप होगी। तो मिक्स टाइप के लिए चंद रूल हैं जिनको आगे हम जाके पढ़ेंगे कि हाउ टू रिड्यूस दिस कम्प्लेक्स फॉर्म्स इनटू फेमिलियर फॉर्म्स। तो सबसे पहले इसके लिए जो टेक्निक है वो ये है कि मूविंग ब्लॉक्स अक्रॉस समिंग जंक्शन। तो इसी के लिए मैंने डेरिवेशन किए हैं, वहाँ पे चलते हैं। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है, ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो इसी ट्रांसफ़र फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, समिंग जंक्शन के लेफ़्ट पे लाता हूँ। जब लेफ़्ट पे आएगी तो ये आर ऑफ एस के साथ क्या होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। नाउ व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ मूविंग दिस ब्लॉक अक्रॉस समिंग जंक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट ऑन एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ एस के ऊपर इसकी क्या इफ़ेक्ट बनेगी, तो इसके लिए डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। नाउ मूविंग ब्लॉक्स अक्रॉस समिंग जंक्शन, तो यहाँ पे एक सिस्टम गिवन है जिसमें जी ऑफ एस को हम क्या करते हैं, इसको मूव करते हैं टू द लेफ्ट ऑफ दिस समिंग जंक्शन। तो इसको मूव करने से पहले इस सिस्टम का आउटपुट फाइंड कर देते हैं कि इस सिस्टम का आउटपुट किसके बराबर होगा। दिस आर ऑफ एस विथ पॉजिटिव साइन माइनस एक्स ऑफ एस, ये आर ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ एस, ये सिग्नल बन गए। ये आ रही है जी ऑफ एस के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रही है इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ये सिस्टम बन गई। अब क्या करें, जी ऑफ एस आर ऑफ एस के साथ भी मल्टीप्लाइड है और एक्स ऑफ एस के साथ भी मल्टीप्लाइड है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस
माइनस एक्स ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो सिस्टम ये बन जाएगी। नाउ दिस वुड बी दी सिस्टम। तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। नाउ अब आते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम इन ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स में अगर हम देखें तो सी ऑफ एस किसके बराबर है, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। तो क्या करना होगा, जब हमने क्या किया, जब हम ब्लॉक को ले आए टू दी लेफ्ट ऑफ समिंग जंक्शन, तो आर ऑफ एस के साथ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, मगर जो रिमेनिंग सिग्नल है विच इज़ दी रिमेनिंग इनकमिंग सिग्नल टू दी समिंग जंक्शन, इस सिग्नल के साथ ये जी ऑफ एस मल्टीप्लाई होगी। तो ये एक रूल बन जाता है हमारे पास कि मूविंग ब्लॉक टू द लेफ्ट ऑफ समिंग जंक्शन इज़ मल्टीप्लाइड विद द रिमेनिंग सिग्नल इनकमिंग टू द समिंग जंक्शन। सो दैट इज़ to the left, moving block to the left of summing junction is multiplied। ये LSJX जो है ये क्या है, मूविंग ब्लॉक टू द लेफ्ट ऑफ समिंग जंक्शन इज मल्टीप्लाइड, मीन्स के जो रिमेनिंग सिग्नल है जो इनकमिंग है, जो कि ये सिग्नल है, ये एक्स ऑफ एस थी, ये रिमेनिंग सिग्नल थी, इसके साथ इसी ब्लॉक को मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम यूँ कर दें कि ब्लॉक को लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ब्लॉक के इसको ले जाते हैं टू द राइट ऑफ समिंग जंक्शन, तो फिर क्या होगा, फिर एक जनरल रूल में बता देता हूँ, इसका प्रूफ यहाँ पे मैं कर देता हूँ। लेकिन जनरल रूल ये है कि अगर आप ब्लॉक को टू द राइट ऑफ समिंग जंक्शन ले जाते हैं तो ये सिग्नल जो है ये डिवाइड होगी जी ऑफ एस के ऊपर। पहला रूल क्या है, जब हम इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं अक्रॉस दी समिंग जंक्शन, तो जो रिमेनिंग सिग्नल थी वो मल्टीप्लाइड थी विद दी ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर हम ब्लॉक को समिंग जंक्शन के लेफ़्ट राइट पे ले जाते हैं तो ये जो सिग्नल है, दिस सिग्नल वुड बी डिवाइडेड बाय दिस ब्लॉक, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखें, ये सिग्नल, ये ब्लॉक हम टू द लेफ़्ट टू द राइट ऑफ समिंग जंक्शन ले आए हैं। अब ये जो रिमेनिंग सिग्नल है एक्स ऑफ एस, इसको हमने डिवाइड कर दिया है जे ऑफ एस के ऊपर। सो 1 ओवर जे ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस होगी। नाउ इसकी डिराइवेशन कैसी आई है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, दिस इज आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। अब इस जी ऑफ एस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, सो जी ऑफ एस को कॉमन लिया, दैट बिकम्स आर ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई जी ऑफ एस, ये बन जाएगी। नाउ अब ये दो सिग्नल्स आर ऑफ एस और ये सिग्नल एक्स ऑफ एस बाई जी ऑफ एस, ये दो सिग्नल बन गए। आर ऑफ एस इज दिस सिग्नल, सो एक्स ऑफ एस पहले ये थी, अब इसको जी पे डिवाइड कर दे, सो दैट बिकम्स एक्स ऑफ एस बाई जी ऑफ एस विद नेगेटिव साइन। अब इन दोनों को क्या कर दें, जी ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई कर दे, दैट बिकम्स सी ऑफ एस। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम ब्लॉक को मूविंग ब्लॉक टू द राइट ऑफ समिंग जंक्शन क्या करता है, दैट डिवाइड्स द रिमेनिंग सिग्नल, तो ये जो रिमेनिंग सिग्नल है ये ब्लॉक इसको डिवाइड कर देता है, दैट इज़ मूविंग ब्लॉक टू द राइट ऑफ समिंग जंक्शन इज डिवाइडिंग द रिमेनिंग सिग्नल। नाउ आते हैं अब पिक ऑफ पॉइंट की तरफ। सो मूविंग ब्लॉक अक्रॉस पिक ऑफ पॉइंट इज अपोजिट टू द समिंग जंक्शन। समिंग जंक्शन में हमने ये पढ़ा कि अगर इसी ब्लॉक को मैं टू द लेफ्ट ऑफ समिंग जंक्शन ले आता हूँ तो रिमेनिंग सिग्नल के साथ ये ब्लॉक मल्टीप्लाई होगी, जिस तरह यहाँ पे हम
देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। और अगर इसके अपोजिट हैं, अगर इसी ब्लॉक को समिंग जंक्शन के हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो रिमेनिंग सिग्नल डिवाइड होगी इस ब्लॉक पे। अब आते हैं पिक ऑफ पॉइंट की तरफ। तो पिक ऑफ पॉइंट के लिए रूल ये है कि मूविंग ब्लॉक टू द लेफ्ट ऑफ पिक ऑफ पॉइंट इज़ डिवाइडिंग द रिमेनिंग सिग्नल। ये रिमेनिंग जब हम इसको लेफ़्ट पे ले जाएंगे, पिक ऑफ पॉइंट के लेफ़्ट पे ले जाएंगे ब्लॉक को, तो रिमेनिंग सिग्नल को ये डिवाइड करेगी विच इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ द समिंग जंक्शन। अगर हम इसको राइट पे ले जाते हैं, अगर ब्लॉक को अगर ब्लॉक को हम पिक ऑफ पॉइंट के राइट पे ले जाते हैं, सो दैट वुड बी मल्टीप्लाइड विद द रिमेनिंग सिग्नल। तो जाते हैं बुक की तरफ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसी ब्लॉक को, दिस इज़ पिक ऑफ पॉइंट, इसी पिक ऑफ पॉइंट के अगर लेफ़्ट पे ले जाते हैं तो जो रिमेनिंग सिग्नल है विच इज़ दिस एंड दिस, ये दोनों सिग्नल डिवाइड होंगे बाई जी ऑफ एस। ये आप देख रहे हैं, ये एक रूल है कि अगर ब्लॉक को पिक ऑफ पॉइंट के लेफ़्ट पे ले जाते हैं तो जो रिमेनिंग सिग्नल है ये दोनों डिवाइड होंगे बाई जी ऑफ एस विच इज़ ओवर हेयर। नाउ अगर ब्लॉक को हम, दिस इज़ पिक ऑफ पॉइंट, ये पिक ऑफ पॉइंट है, अगर ब्लॉक को हम पिक ऑफ पॉइंट के राइट पे ले जाएंगे विच इज़ लाइक दिस, तो जो रिमेनिंग सिग्नल है इन दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये एक रूल बन गया है कि अगर ब्लॉक को हम समिंग जंक्शन के लेफ़्ट राइट पे ले जाएंगे तो रिमेनिंग सिग्नल पे इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर पिक ऑफ पॉइंट के लेफ़्ट राइट पे इसको ले जाएंगे तो रिमेनिंग सिग्नल के साथ ये मल्टीप्लाई और ये इसको डिवाइड करेंगे। तो इसी रूल को मद्देनज़र रखते हुए आगे जाके एग्जांपल्स को हल करना है। एग्जांपल 5.1, reduce the block diagram shown in figure this to a single transfer function। अभी इसी को हमने सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर हल करना है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम फेमिलियर फॉर्म्स देखेंगे। ये देखें G2 एंड G3 दोनों कैस्केडेड में है, सो मीन्स कि इन दोनों का एक सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन हो सकता है विच इज़ इक्वल टू G2 इंटू G3। अब आते हैं H1, H2 और H3 की तरफ। ये तीनों फीडबैक में हैं और तीनों फीडबैक में ऐसे हैं कि तीनों जो है समिंग जंक्शन के ऊपर मिलते हैं। नाउ इसको देखें, G1 G2 तो आपस में एक ब्लॉक बन जाएगी और समिंग जंक्शन को हमने एक कॉमन लिया है। अब वहाँ पे देखें H1 के साथ नेगेटिव साइन, H2 के साथ पॉजिटिव साइन, H3 के साथ नेगेटिव साइन। तो अगर मैं एक देखें यहाँ पे H पॉजिटिव है, H1 पॉजिटिव है, H2 यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव है, H3 यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। सो नेट इफ़ेक्ट के ऊपर, नेट इफ़ेक्ट जो होगा सिस्टम के ऊपर वो ज़ीरो होना चाहिए अगर हम इन तीनों को यकजा करते हैं। देखिए यहाँ पे इन तीनों को हमने यकजा किया हुआ है। H1 नेगेटिव फीडबैक था वो यहाँ पे हैं, H2 पॉजिटिव फीडबैक था वो यहाँ पे हैं, H3 नेगेटिव फीडबैक था वो यहाँ पे हैं। तो तीनों को हमने एक समिंग जंक्शन के ऊपर इसको ले आए हैं। अभी इन सब को ये तीनों जो है ये पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है। तो तीनों को हम आपस में इनका अलजेब्रिक सम लेंगे। तो अलजेब्रिक सम लेने से यहाँ पे हमने इनको नेगेटिव के साथ, नेगेटिव फीडबैक के साथ शो किया है। सो माइनस H1 ऊपर नेगेटिव फीडबैक थी, सो दिस बिकम्स
H1 पॉजिटिव होगी। अब देखें H2 पॉजिटिव फीडबैक है, यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखा है, सो माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगी। अब H3 जो है वो नेगेटिव फीडबैक थी, तो उसको हमने पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो नेट इफेक्ट वही रहेगा जो ऊपर के सिस्टम में था, ये दोनों कैस्केडेड में थे G2 G3 और ये तीनों पैरेलल में थे, तो इसको हमने ऐड किया है और G2 G3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास सिस्टम ये आ गई है। अब देखें ये सिस्टम, ये एक फीडबैक सिस्टम बन गई है। सो फीडबैक का हमारे पास फार्मूला था कि दिस डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस इंटू दिस, सो दैट इज़ अच्छा, तो ये फीडबैक होगा। अब उसी एक सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन इससे हमारे पास आ जाए, उसी सिंगल के साथ G1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो G1 इंटू G2 इंटू G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस, तो ये एक सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाएगी। तो सब जितने भी ब्लॉक्स थे उसको हमने रिड्यूस कर दिया है इंटू अ सिंगल ब्लॉक। चलते हैं इसको दोबारा ज़रा रिव्यू कर देते हैं। एक सिस्टम थी जिसमें G2 और G3 कैस्केडेड में, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, H1 H2 और H3 ये पैरेलल में है, तो तीनों को आपस में ऐड करेंगे। तो अब ये करने के बाद हमारे पास सिस्टम ये बन जाएगी। अब ये ब्लॉक और ये ब्लॉक ये दोनों फीडबैक में हैं, तो फीडबैक के लिए अपना फार्मूला इस्तेमाल करके एक सिंगल ब्लॉक आ जाएगी। अब उस सिंगल ब्लॉक को G1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्लीट रिड्यूस हो जाएगी इनटू अ सिंगल ब्लॉक, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। यहाँ पे जो कैस्केडेड फॉर्म्स के रूल थे उन्हीं को हमने इस्तेमाल कर दिया है। अभी जो एग्ज़ाम्पल 5.2 है, यहाँ पे हम मूविंग ब्लॉक्स वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे वो गिवन नहीं। तो इसको हल करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाता हूँ और इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देता हूँ।